हेलो स्टूडेंट्स, आज की वर्कशीट क्लास 6 की है और जिसमें हम डिस्कस करेंगे भोजन के घटक। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि हम लास्ट वर्कशीट में क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो हम लास्ट जो वर्कशीट है उसमें हम ये पढ़ चुके हैं कि हमें अपने शरीर को काम करने के लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है। मतलब सबसे पहले हमें ऊर्जा की ज़रूरत है, तो उस ऊर्जा को पाने के लिए हमें किस किस तरीके के भोजन की ज़रूरत है। दूसरा कि जो हमारे शरीर की वृद्धि है या शरीर में कभी चोट लग जाती है या शरीर को बनाने के लिए किस तरीके के भोजन की ज़रूरत होती है वो। तीसरा, स्वस्थ एवं रोगों से लड़ने के लिए, मतलब स्वस्थ रहने के लिए या फिर रोगों से लड़ने के लिए जो मतलब हमारे शरीर में जो क्षमता होनी चाहिए वो हमें ऐसी जो क्षमता है वो हमें किस प्रकार के भोजन से मिलती है, और कैसे हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर में जो वो पोषक तत्व जो हैं वो हमारे शरीर में किस तरीके से रोगों से हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो इसका मतलब देखो बेटा, एक ये नहीं है कि हम एक ही तरीके का भोजन खाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लो कि मुझे राजमा चावल पसंद है, ठीक है, तो अगर मैं सुबह भी राजमा चावल, दोपहर को भी राजमा चावल, मतलब अगर मैं हर टाइम राजमा चावल खाऊं तो एक तो बात ये है कि मुझसे खाया नहीं जाएगा। दूसरी चीज़ कि अगर मैं एक ही तरीके का भोजन बार बार खाऊंगी तो क्या होगा इससे, मुझे तो सिर्फ उसी भोजन के पोषक तत्व मिलेंगे, मुझे बाकी पोषक तत्व तो मिलेंगे नहीं। इसीलिए ये कहा जाता है कि हमें अपने भोजन में एक संतुलित आहार रखना चाहिए। मतलब कि फल भी रखने चाहिए, सब्जियां भी रखनी चाहिए, दाल भी रखनी चाहिए, रोटी भी, और बाकी की चीज़ें भी जो जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान कर सके या रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान कर सके। तो हमें हमेशा अपने भोजन में एक संतुलित भोजन लेना चाहिए जिसमें किसी भी चीज़ की ना तो अधिकता हो ना ही कोई चीज़ कम हो। संतुलित आहार लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज की वर्कशीट में आगे बढ़ते हैं। ये तो वो चीज़ें थी जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन आता है कि पोषक तत्व क्या होते हैं। तो पोषक तत्व बेटा भोजन के वे घटक हैं जो शरीर के विभिन्न कार्य को करने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, जैसे डेफिनेशन में लिखा भी हुआ है कि भोजन के वे घटक, एक मिनट, भोजन के वे घटक जो शरीर के विभिन्न कार्य करने की क्षमता हमें प्रदान करते हैं। तो पोषक तत्व वे होते हैं जो हमें विभिन्न कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। ठीक है, तो अब पोषक तत्वों के मतलब कार्यों के अकॉर्डिंग या उनके वर्क के अकॉर्डिंग उनको 5 अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है। सबसे पहले देखो बेटा, कार्बोहाइड्रेट, वसा, फिर तीसरा क्या है, प्रोटीन, चौथा क्या है, विटामिन, और पांचवा क्या है, खनिज लवण। ठीक है, तो ये जो पांचों बेटा भोजन के घटक हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं, इन सब चीज़ों को हमें अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम धीरे धीरे इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और इनके क्या क्या स्रोत हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट बेटा इंग्लिश में भी हम इसको कार्बोहाइड्रेट ही बोलते हैं। ये जो है हमारा, ये क्या है, ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है। कैसा पोषक तत्व है, ऊर्जा देने वाला। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है बेटा वो हमारा ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है और इससे हमारे शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा। अब कार्बोहाइड्रेट के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, शकरकंदी, चावल, बाजरा, गेहूँ, ये सारी चीज़ों से हमें क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट। आप और भी चीज़ें खा सकते हैं, और भी चीज़ों में है, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ इन्हीं चीज़ों में है, बट ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं उसके। ठीक है बेटा, दूसरा क्या है, वसा। वसा को हम इंग्लिश में बोलते हैं फैट्स। फैट्स भी जो है वो हमारे ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व होते हैं और ये हमारे शरीर में ऊर्जा को संचित भी करते हैं। ठीक है बेटा, इसके देखो एग्जाम्पल्स तो बहुत ईजी हैं, ये तो आपको पता ही होगा। कोई भी तेल हो गया, दूध हो गया, मक्खन हो गया, घी हो गया, अंडे हो गए, ये सब चीज़ों में क्या होता है, वसा होती है। वसा जो है बेटा दो तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, पादप स्रोत मतलब जो हमें पौधों से मिलते हैं, और जंतु स्रोत जो हमें जानवरों से मिलते हैं। ठीक है, तो
क्वेश्चन ये आता है बेटा इन पे जनरली कि कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों ही हमें ऊर्जा देते हैं, लेकिन ये मना किया जाता है कि आपको वसा नहीं खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वसा जो है बेटा हमारे शरीर में जमा होने लग जाता है और हमें मोटापा दे सकता है। वसा ज़्यादा खाने से लोगों में क्या हो जाता है, मोटापे की अवस्था आ जाती है। ठीक है। तीसरा क्या है बेटा, प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो हमारा शरीर बनाने वाले पोषक तत्व होते हैं, मतलब हमारे बॉडी को बिल्ड करने में, इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, हमारे शरीर को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं प्रोटीन्स। ठीक है। इसके भी बेटा दो तरीके के स्रोत हैं, पादप स्रोत होते हैं इसमें भी और जंतु स्रोत। पादप स्रोत का मतलब जो पौधों से मिलते हैं और जंतु स्रोत जो जानवरों से मिलते हैं। तो पादप स्रोत में आप प्रोटीन देखो बेटा ज़्यादातर दालों में होता है, और ये दालें हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, जैसे चने की दाल, मूंग की दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर, इन सब में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। और जो लोग जंतु स्रोत से लेना चाहते हैं उनके भी कुछ एग्जाम्पल है, जैसे अंडे हो गया, पनीर हो गया, मछली हो गया, दूध हो गया, इन सब चीज़ों से भी हमें प्रोटीन मिलता है और ये हमारे शरीर को बनाने में बहुत ज़रूरी है। हमें प्रोटीन्स लेना चाहिए अपनी डेली डाइट में। ठीक है। चौथा है खनिज। खनिज क्या करते हैं, हमारे शरीर के सामान्य कार्यों को करने में हमारी मदद करता है। ठीक है। अब इसके भी बेटा देखो कुछ स्रोत है, जैसे आयोडीन हो गया खनिज में, फास्फोरस हो गया, लोह मतलब आयरन से, आयरन मतलब ऐसा नहीं है बेटा कि अगर ये बोला जाए कि तुम्हें आयरन तुम्हारे शरीर में होना चाहिए तो तुम लोहा का कुछ भी सामान लेकर खा सकते हो, नहीं, हमें आयरन उस फॉर्म में चाहिए जिस फॉर्म में हमारी बॉडी उसको पचा सके। जैसे कि पालक में होता है आयरन, ठीक है, और जैसे कि सेब में होता है, इन सब चीज़ों को हमें खाना चाहिए। तीसरा इसमें और क्या हो सकता है खनिजों में, जैसे कैल्शियम दूध में होता है, अंडों में होता है। तो अलग अलग खनिज भी जो है वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं ताकि हमारा जो शरीर है वो सामान्य कार्य भी अच्छे तरीके से कर सके। पांचवा क्या है बेटा, विटामिन। विटामिन मतलब विटामिन वो चीज़ें होती हैं बेटा, जैसे इसमें लिखा भी हुआ है कि रोगों से रक्षा लिखा है, इसमें गलत लिखा है, रक्षा करने के लिए। तो वो चीज़ जो हमें रोगों से रक्षा करने के लिए सक्षम बनाती है, तैयार करती है, वो क्या होते हैं, विटामिन। तो विटामिन भी हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे तरीके के विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई भी होता है, वो आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे। तो बेटा ये जो विटामिन होते हैं ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। ये भी अगर किसी भी विटामिन की कमी होती है हमारे शरीर में तो हमें मतलब हमारे शरीर में कोई ना कोई रोग हो सकता है। जैसे कई बार अगर विटामिन ए की कमी किसी के शरीर में होती है तो उनको कम दिखाई देता है, या उनको नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात को उन्हें कम दिखाई देता है, तो वो क्षीणता, दृष्टिहीनता जैसी विकार हो सकते हैं उनमें। तो विटामिन भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब तो हमने ये पांचों पोषक तत्व पढ़ लिए, लेकिन बेटा पोषक तत्वों के अलावा भी हमारे शरीर को कुछ और चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो है रेशे और पानी। अब देखो बेटा अब कोई क्वेश्चन आ सकता है कि हमें रेशे और पानी जो है हमें कोई भी पोषक तत्व नहीं देते, फिर क्यों ज़रूरी है, क्यों लेना चाहिए हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेशे की। रेशे जो है बेटा वो हमारे शरीर में अपचित भोजन होता है, जो हमारे शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो मतलब वेस्ट होता है हमारे शरीर में, वो निकालने में मदद करता है। आप ये कह सकते हो जो आपकी पॉटी होती है उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, अगर आप रेशे वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हो तो वो ईजिली आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। दूसरा है पानी। पानी क्या करता है, वो हमारे शरीर में बाकी चीज़ों को, जल जो है पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, मतलब एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर और अलग अलग जगह पर पहुंचाने में मदद करता है। दूसरा जो ये जल जो है वो हमारे शरीर से ये भी क्या करता है, जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो वेस्ट है, जैसे कि मूत्र हो गया या पसीने के तरीके से हो गया, यूरिन हो गया मतलब, और स्वेट हो गया, इस तरीके से हमारे मतलब इन दोनों से हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। ठीक है बेटा, चलो आज की वर्कशीट तो कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहला क्वेश्चन है पोषक तत्व क्या हैं। तो बेटा इसका आंसर तो देखो यहीं पर लिखा हुआ है आपकी वर्कशीट में, एक मिनट मार्क करवा देते हैं। ये रहा,
भोजन के घटक जो शरीर के विभिन्न कार्य करने में सक्षम होते हैं या सक्षम बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? पोषक तत्व। दूसरा क्वेश्चन, उस पोषक तत्व का नाम लिखिए जो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो कौन सा पोषक तत्व शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है? प्रोटीन। देखो लिखा है ना, शरीर बनाने वाले पोषक तत्व, तो कौन सा पोषक तत्व शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है? प्रोटीन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य पूरा कीजिए। पहला पार्ट क्या है इसका? कार्बोहाइड्रेट डैश देने वाले पोषक तत्व है। गलती से इन्होंने फर्स्ट में ऊर्जा जो इसका आंसर है वो भी लिख के दे दिया है। इसका आंसर क्या है? कार्बोहाइड्रेट कैसे पोषक तत्व है? ऊर्जा देने वाले। इसका आंसर क्या आएगा? ऊर्जा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को डैश और डैश की आवश्यकता होती है। तो अभी हमने लास्ट में क्या पढ़ा है? लास्ट लाइन एज इट इज आ गई। जो हमने ये जो लास्ट लाइन पढ़ी है, पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को किसकी जरूरत होती है? रेशे और पानी की। तो इसका आंसर पता चल गया आपको? रेशे और पानी। चौथा क्वेश्चन, आप रोजाना 5 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। आपके खाने में कौन सा पोषक तत्व जरूर होना चाहिए? ठीक है, तो अब बताओ कौन सा पोषक तत्व जरूर होना चाहिए। मान लो हम में से कोई भी है जो 5 किलोमीटर की दौड़ लगाता है, तो उसको इसका मतलब क्या चाहिए? ऊर्जा। तो उस ऊर्जा के लिए देखो कौन से पोषक तत्व हैं? ये दोनों है, कार्बोहाइड्रेट और वसा। कार्बोहाइड्रेट और वसा ये दो पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर में ज़रूर होने चाहिए ताकि हमें ऊर्जा मिले और जिससे कि हम दौड़ लगा सकें। ठीक है बेटा, तो आशा करती हूँ कि आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है आपको या कुछ पूछना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वर्कशीट डिस्कस करते हैं या नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बेटा, टेक केयर।